क्या आप भी अपने बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर दिए गए इन्फॉर्मेशन को बदलना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे हम उसे एडिट करेंगे? नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज इस वीडियो में बात करते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के तरीके पे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली चलेंगे अपने गूगल डैशबोर्ड पे और वहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलते हम लोग अपने डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ गए और यहाँ पर हमने गूगल को लॉगिन कर लिया और ये गूगल का जो 6 डॉट है गूगल ऐप्स, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे पूरी डैशबोर्ड खुल जाएगी। हालांकि हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पूरे डैशबोर्ड पे बना रखे हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे, आप उसे एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने और क्लिक करने के बाद ये पूरी हमारे बिजनेस की ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन को एडिट करने का ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें कुल मिलाकर 5 टैब है अलग अलग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, आवर एंड मोर। अब आते हैं अबाउट सेक्शन में। हालांकि ये जैसे स्क्रॉल करेंगे तो बारी बारी से टैब जो है ऑटोमेटिक चेंज होते जाता है और आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी है बिजनेस नेम, इसमें कोई बदलाव करनी है तो आप सिंपल पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ नाम आ जाएगा। उसके बाद चेंज करते हुए आप इसे सेव पर क्लिक कर देंगे जो भी चेंज करना चाहे। उसी तरह से ये बिजनेस कैटेगरी है, इसमें आपका एक प्राइमरी और सेकेंडरी है। आपको सेकेंडरी नहीं रखना है या नहीं है रखना है तो आप ऐड अनदर कैटेगरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी चेंज करेंगे उसके बाद सेव पर क्लिक जरूर करते जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये बिजनेस कैटेगरी हो गया। डिस्क्रिप्शन में इसी तरह से आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखना है। जैसे सपोज जो हम लिख देते हैं लेट्स कॉन्टैक्ट अस टू स्टार्ट लर्न। कुछ भी आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन बनता है वो जरूर लिखें। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। उसके बाद आती है ओपनिंग डेट। यहाँ पे पहले बनाते समय हमने नहीं डाला था, आप चाहे तो यहाँ पे बाद में या उसके बाद कभी भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप चाह रहे हैं कि आपकी ओपनिंग डेट ऐड हो जाए। जैसे सपोज डेट हम यहाँ चाहते हैं 2020 ओपनिंग डेट रहे। यहाँ पे महीना आपका कोई भी, जैसे मान के चलिए हमने जून लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके बाद यानी 3 जून 2020 को मेरी ओपनिंग डेट हुई इस बिजनेस की, तो मैंने ये डेट डाला और ओपनिंग डेट में लिख दिया। उसके बाद ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। फिलहाल आप फ़ोन नंबर कोई और एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिशनल फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, ये प्राइमरी फ़ोन नंबर रहेगा। इसके बाद यदि आप फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ज़रूर इसे आप सेव कर देंगे। हम फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं, कोई नंबर नहीं ऐड कर सकते। यदि आपको वेबसाइट अगर ऐड करना है तो यहाँ पे क्रिएट ए हाई क्वालिटी वेबसाइट एट नो कॉस्ट विथ गूगल, ये लेकर जाएगा आपको अपने एक अलग पेज पर। तो फिलहाल हमको ये नहीं करना है वेबसाइट, तो हम डिसमिस कर दिए उसको। इसके बाद हम लोग आते हैं वेबसाइट के बाद आती है आपका लोकेशन, यानी कि हम लोग अब जो है अपनी लोकेशन जो चेंज करने की बात थी वो चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिस पर हम एडिट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में वे लोग आते हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या कोई टीचर है या कोई भी कंसल्टेंट है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी सर्विस जो आपके ऑफिस में कस्टमर नहीं आता है बल्कि आप किस कस्टमर के घर जाते हैं। जब आप कस्टमर के घर जाकर के आप सर्विस देते हैं उस स्थिति में आपकी सर्विस की लोकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। सपोज डैट यहाँ पे हम तो बनाए थे एज ए होम ट्यूटर के लिए, तो यहाँ पर नो लोकेशन, डिलीवरीज एंड होम सर्विस ओनली। यहाँ सर्विस एरिया आप दे सकते हैं किस क्षेत्र में आप जा करके किस लोकेशन में के कस्टमर को आप होम सर्विस देंगे, ये सेट एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सपोज डेट हमने यहाँ पर एक एरिया लिया हुआ है। अब ये जो एरिया है हमको ऐड करना है एक और कोई भी, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने आरा के बाद एक नियरेस्ट पीरो बिहार कर लिया सपोज डेट, तो यहाँ पे पीरो बिहार हमने सर्च किया। देखिए यहाँ पे 2 एरिया आ गया, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो हमारा कोई भी इस बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है गूगल में, तो इस 2 लोकेशन में ये मेरा बिजनेस दिखेगा।
क्योंकि ऑलरेडी हमने गूगल को बताया कि भाई ये 2 लोकेशन पर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आती है ओपनिंग आवर। तो आप यहाँ से ओपनिंग आवर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये 24 आवर का दिया हुआ है। आप इसे एडिट करना चाहते हैं, सपोज दैट आप कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ साल बिजनेस करने के बाद आपको लगा कि अब सप्ताह में 2 दिन हम ये सेवा नहीं देंगे, अपने फैमिली के लिए किसी अदर बिजनेस के लिए समय देंगे, तो डेफिनेटली आप इसे यहाँ आकर के एडिट कर सकते हैं। हॉलीडे ओपनिंग आवर, यानी किसी दिन छुट्टी हो, कोई त्यौहार हो, उस दिन आपकी क्या शेड्यूल रहेगा जनरल तौर पे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी कोई हॉलीडे आता है तो गूगल आपको नोटिस करता है, नोटिस भेजता है, यानी कि आपको मेल करता है, एक तरह से नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई आने वाला समय में, जैसे होली आने वाला है या दिवाली आने वाला है, तो बताएगा कि उस दिन ये हॉलीडे है, उस दिन आपकी ऑफिस की ओपनिंग क्लोजिंग आवर क्या रहेगा। तो ये अपडेट टाइम टू टाइम करता है, फिर भी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है आप ऐड कर सकते हैं ऐड आवर में, कि आपने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रंच, डिलीवरी, डिनर, ड्राइव थ्रू, हैप्पी आवर, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे जो ऐड करेंगे, वो जैसे लंच आवर एक आपने सेलेक्ट किया, आप वो चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है अगला देख सकेगा कि हाँ उसका लंच आवर क्या रहेगा। तो आप जाहिर सी बात है कि जिस दिन लंच आवर है, जो टाइम है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आप लंच आवर सेट करेंगे, और जिसमें जब भी आप लंच आवर करेंगे तो यहाँ पे क्लोज और ओपन, जैसे ओपन किया, यानी मंडे को हम लंच करेंगे सपोज डेट 12 बजे, तो यहाँ पे आप अपनी टाइम लाइन को ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 12 से 12:30 के बीच में हमारा लंच आवर होगा। इस टाइम में अगले को शो करेगा, तो अपने घर से भी देख सकता है कि हाँ जी आप इतने टाइम में लंच आवर में रहेंगे, तो हमें जाने से कोई फ़ायदा, या आपको बुलाने से आएंगे नहीं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर ऐड करके रखेंगे तो आपके बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फिलहाल हमने इसको कैंसिल किया क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आता है ऐड मोर बिजनेसेज में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाइड एज ए वुमेन ओन्ड। यदि आपकी ये बिजनेस जो कि इसकी महिला के द्वारा चलाया जा रहा है या इसकी जो ओनर है वो महिला है तो आप येस कर सकते हैं। इसके अलावा क्राउड है, यानी कि आपकी जो भीड़ है यानी कि जो लोग आते हैं, इसमें आपको मेनली ये दिखाना होता है LGBTQ+ फ्रेंडली में, मतलब जो एक तरह से जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, गे लोग हैं, आप उनके फ्रेंडली आपकी बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं आपके बिजनेस में उन लोगों को आने से, तो डेफिनेटली आप इसे येस कर देंगे। इसके बाद आप प्लानिंग में भी उसी तरह से आप ऐड करेंगे। यदि आपकी प्लानिंग है, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है या बुलाना चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट लेकर आएगा, तो उसके लिए आप ये ज़रूर प्लानिंग में येस कर दें। इसके बाद सर्विस ऑप्शन में आप येस या नो, यानी कि ऑफर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि हमने ये चूँकि होम ट्यूशन यानी होम ट्यूटर के लिए बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफर ऑनलाइन क्लासेज में येस करके रखें। तो ये पूरी एडिट हो गई आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन की। आप इसी के अनुसार अपने बिजनेस को एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी बिजनेस फ़िलहाल कहीं और शिफ्ट हुई है, कुछ और चेंजिंग हुआ है, और इस प्रकार से अपने बिजनेस को एडिट करके अपडेट कर सकते हैं फ़िलहाल की स्थिति के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो ज़रूर इसे आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।